बाद आज छात्र दिलीप को हमने फोन घुमाया और सारी बातों को अच्छे से समझाया। छात्र दिलीप से हमारी जो बातचीत हुई है, शिक्षक अभ्यर्थियों का जो ये वायरल लेटर जो शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, तार है अभी बीएसईबी में आंदोलन जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा वीडियो हमने चलाया था, शिक्षा मंत्री के पास भी गए। देखिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत टेंशन में चल रहे हैं, क्योंकि देखिए कल हमारा वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। मिथिलेश तिवारी के पास जब माइक गया वॉइस अप का, तो वो माइक हटा दिए। माइक हटाने के बाद वो यही कहते हैं कि हम रोज रोज जवाब देते रहें। और उसके बाद आज छात्र दिलीप को हमने फोन घुमाया और सारी बातों को अच्छे से समझाया। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। यही बात निकला है कि बस कुछ दिन में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन का बात यही रहेगा कि जो सीट पर बात हुई थी उतनी सीट पर बात होना चाहिए। जो भी कंफ्यूजन है पीटी मेंस को लेकर वो फाइनल कर दीजिए और जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री या तो कुछ अभ्यर्थियों से मिल ले, या तो छात्र नेता से मिल ले, या तो लाइव आकर सारी चीजों को स्पष्ट कर दें। छात्र दिलीप से हमारी बातचीत हुई है पीटी मेंस को लेकर, भाषा को लेकर, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, सम्राट चौधरी के ट्वीट को लेकर, सारी बातों का आंसर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं मिला जो मिथिलेश तिवारी रट लगा रहे थे। याद होगा आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सब चीज बता दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बता देते हैं कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आप जो चाहते थे वो बोले, न कि शिक्षक अभ्यर्थी जो सुनना चाहते थे, जो सॉल्यूशन जानना चाहते थे वो जीरो था। छात्र दिलीप से हमारी जो बातचीत हुई है, शिक्षक अभ्यर्थियों का जो ये वायरल लेटर जो शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है वो सब पर बात हुई। आप एक बार पूरे वीडियो को सुन लीजिए, समझ लीजिए। सोमवार को बहुत बड़ा कुछ होने वाला। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सवाल करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से, लेकिन जरिया हम रहते हैं, जरिया आप रहते हैं। आप इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं कि आप एक आवाज हैं जो उन लोग को जिता सकते हैं, और हमको इसलिए कहते हैं कि हम लगातार इंटरव्यू करते हैं मिथिलेश तिवारी का, इसलिए वो आस रखते हैं। तो सवाल बस इतना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का आप लगातार डिमांड कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो बताएं। पीटी मेंस वाला जो डिमांड है आप लोग का कि वो क्लियर रहे, वो बताइए कि वो अच्छे से कि क्या आप जानना चाहते हैं। और उसके बाद जो 30 तारीख को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, ट्वीट भी किए हैं सम्राट चौधरी कुछ दिनों पहले, तो ये सारे सवालों का जवाब आप लोग को मिला या आप इस्तीफा लेके ही दम लेंगे? देखिए, अभी तक तो किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। शिक्षा मंत्री जी लगातार कह रहे थे कि जुलाई में विज्ञापन हर हाल में दे देंगे, हर हाल में दे देंगे। अगर आप जैसे मीडिया बंधु पूछते थे मई में तो बोलते थे जुलाई में आ जाएगा। जुलाई आ गया क्या? जुलाई में आ गया। फिर जब जून में पूछे तो बोला जुलाई आएगा तब ना, जुलाई में एकदम आ जाएगा। फिर जब जुलाई शुरुआत हुआ तो बोल रहे हैं जुलाई खत्म हो गया क्या? जुलाई में बोले तो जुलाई में आएगा हर हाल में विज्ञापन। अब क्या कह रहे हैं कि अधियाचना भेज दिए। अरे भाई, किसी ने अधियाचना मांगा था क्या? शिक्षा मंत्री जी जरा ये जवाब देते। एक भी अभ्यर्थी ने अधियाचना की मांग तो नहीं किया था। हम लोग तो विज्ञापन की मांग सभी लोग कर रहे हैं। अधियाचना आप 50 बार भेजिए कि नहीं भेजिए, उससे हम लोगों को क्या मतलब है? संशोधन करते रहिए, संशोधन के नाम पे खेल कीजिए। इससे पहले भी फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये तो संशोधन के नाम पे ही खेल चला कि अधियाचना मिल चुकी है बीपीएससी को, और उसमें संशोधन के नाम पे 3 महीना 4 महीना खेल खेला गया। लेटर वाला लड़ाई तो आपको याद होगा ना दिलीप जी, जब शिक्षा मंत्री पुराने वाले थे तो वो भी यही कहते थे कि लेटर चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात यही भी कर रहे हैं। बस ये लोग यही कर रहे हैं कि लेटर चला गया तो हम ये भेज दिए तो वो भेज दिए। मतलब ये नौटंकी का जो है ना हद पार कर दिया है इन लोगों ने। शिक्षा मंत्री जो भी रहे। सम्राट चौधरी के ट्वीट को किस नजर से देखते हैं, जो उन्होंने डिवाइड करते हुए लिखा था कि इतने से इतना 1 to 5 का इतना पद, इतना से इतना उतना पद, और फिर उसको वापस ले लिया गया। मतलब क्या खेल है ये? अब ये तो अब तो क्या कहा जाए, राज्य के मुखिया का भी जब ये हाल है। सम्राट चौधरी जी भी पोस्ट किए थे फेसबुक पे, ट्विटर पे, और उनकी बात भी ठीक एक दिन पहले बांकीपुर चुनाव, तो अब तो यही माना जाएगा कि चुनाव के देखते हुए उन्होंने पोस्ट कर दिया था, और अभी तक विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ। तो एक मुख्यमंत्री होकर अगर इस तरह से अगर दुष्प्रचार करेंगे तो ये शोभा नहीं देता है मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए। दिलीप जी, आपको याद होगा बहुत बड़ा आंदोलन आप शुरू किए थे 1,20,000 वाला। जी जी। तो अब आप लोग जो कम किए उसका कितना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग कम कभी नहीं किए हैं। हमको क्या दिक्कत है? हमको तो जितना वैकेंसी आएगा उतना स्टूडेंट को नौकरी मिलेगा। हम तो युवाओं को नौकरी रोजगार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, मन मार के हुआ ना कि अच्छा चलो ना से हाँ सही। हाँ, तो 46,000 पर भेजा गया था फरवरी में, तो हम लोग तो वही मांग कर रहे थे कि 46,000 ही जारी कर दीजिए। 46,000 ही जारी कर दीजिए। जो फरवरी में अधियाचना भेजा गया था उसी को आप जारी कर दीजिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स में, सभी विषयों में, भाषा विषय में भी और अन्य सभी विषय में, और क्लास 1 से लेकर
12 तक जितनी रिक्तियां हैं उन सभी में सीटों के साथ आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। म्यूजिक है, मैथिली है, डांसिंग है, भोजपुरी है, मगही है, अरबी, फारसी, पाली, प्राकृत, सब में सीट रहना चाहिए। अगर आप सीट नहीं दे रहे हैं तो फिर एसटीईटी क्यों करवाए? 2 बार एसटीईटी नया करा लिए और उसके बाद टीआरई का वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि टीआरई 4 में देरी हो रही है, तो एसटीईटी के अभ्यर्थी में भी अलग सा उबाल है कि जब उधर देरी हो रहा है तो हम अब क्यों चुप रहे हैं, ये भी आप देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, वो तो पिछले साल भी देखिए एसटीईटी को लेके आंदोलन हुआ, इस बार भी लोग कर रहे हैं। तो वो तो देखिए हर अभ्यर्थी का, हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपने डिमांड के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करे। इसमें हम तो सबके छात्र नेता है ना, ऐसा थोड़ा कि हम टीआरई 4 वाले का छात्र नेता है। हम दरोगा अभ्यर्थी का भी है, सिपाही अभ्यर्थी का भी है, बीपीएससी अभ्यर्थी का है, टीआरई के भी है, सब अभ्यर्थियों के लिए हम छात्र नेता। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ टीआरई 4 के लिए। भी कुछ चुप्पी है, मिथिलेश तिवारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पीटी मेंस चाहते हैं क्या छात्र दिलीप, आप और आपके अभ्यर्थी? नहीं देखिए, बिल्कुल पीटी मेंस हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग बार बार ये कहें कि एक ही एग्जाम लीजिए। टीआरई 4 में अगर 2 एग्जाम लेना है तो आप 5 से लीजिए, टीआरई 5 से लीजिए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि टीआरई 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है और अब आप पीटी और मेंस के नाम पे आप देरी कीजिएगा तो ये तो और देरी हो जाएगा। तो इसलिए आप टीआरई 5 से लीजिए, लेकिन उसकी सूचना आप अभी दे दीजिए कि पीटी का सिलेबस उसका क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा। बिल्कुल दिलीप जी, कल शिक्षा मंत्री के आवास पर हम मौजूद थे। कल एक वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है। जब हमने सवाल किया मिथिलेश तिवारी से तो वो माइक हटाते हुए ये कहते हैं कि जाइए, रोज रोज जवाब देंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो नहीं समझे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अभ्यर्थी, छात्र नेता, शिक्षक सबका क्लैरिफाई हो गया था? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जवाब मिला था? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। हम तो कहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो कम से कम आप मुझे बुला लीजिए ताकि आपसे हम सवाल भी कर सके मीडिया के माध्यम से ही। मीडिया बन के ही हम सवाल कर ले आपसे। कोई बदसलूकी नहीं करेंगे, आज तक नहीं किए किसी के साथ, आपके साथ भी नहीं करेंगे। हम जैसे मीडिया के लोग सवाल करते हैं उसी तरह हम भी सवाल कर लेंगे। छात्र नेता दिलीप एक कुर्सी पर बैठे हैं और एक कुर्सी पे शिक्षा मंत्री बैठे हैं, तो दोनों आमने सामने और लाइव चले, पूरे बिहार की जो चैनल है वो लाइव चलाए। बिल्कुल, हम तैयार हैं इसके लिए, हम तैयार हैं। शिक्षा मंत्री जी बैठ जाए या मुख्यमंत्री जी बैठ जाए, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। मतलब मिथिलेश तिवारी जो लगातार कहते हैं कि हम जब से शिक्षा मंत्री बने हैं सब चीज ओके है, ऑल राइट रहिए, पॉजिटिव रहिए, तो आप बैठने के लिए तैयार है ना? उनको सवाल करिएगा ना आप? बिल्कुल करेंगे हम तैयार। भाजपा से बिल्कुल नहीं डरते हैं, अगर डरते तो हम बोलते ही नहीं और आंदोलन ही नहीं करते। हम भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार की हो। छात्र नेता दिलीप आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? शिक्षा मंत्री से क्या इतने नाराज हो गए हैं कि उनको गद्दी से उतार दीजिएगा, कुर्सी से उतार दीजिएगा? देखिए, जब जिस गद्दी पे आप है, जिस कुर्सी पे है और उसके अनुसार काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर उस कुर्सी पे रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, उसकी औचित्यता ही खत्म हो जाती। इसलिए हमने कहा कि या तो आप विज्ञापन दीजिए जैसा कि आपने वादा किया था कि हम जुलाई अंत तक विज्ञापन दे देंगे, नहीं दिए। कौन सा तारीख डेडलाइन दिए हैं शिक्षा मंत्री को? अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, चूंकि एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास वो लेटर भेजा गया है कि संशोधित रोस्टर भेजने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 2-3 दिन वेट कर रहे हैं कि उस लेटर का देख लेते हैं क्या है नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके चलते हम लोग को भी मजबूर होना पड़ता है। अब मान लीजिए अभी एक लेटर आ गया कि सब जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है संशोधित रोस्टर के लिए, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं तो हम ही पे आरोप लगा दिया जाएगा। अभ्यर्थी में ताकत है ना। कुछ लोग कह रहे थे जब हम वीडियो बनाते हैं या वीडियो करते हैं, कमेंट देखते हैं, लोग ये कहते हैं कि दिल्ली मत भूलिएगा, झारखंड मत भूलिएगा, हम बिहारी हैं और अपना नाइंसाफी नहीं झेल सकते हैं। अरे छात्र आंदोलन तो बिहार से ही जाना जाता है, चाहे आजादी से पहले की बात हो, आजादी के बाद की बात हो। आज जहां भी आंदोलन हो रहा है आप देखिए ना, उसका नींव कहाँ, बिहार से ही शुरुआत हुई है और बिहार को ही लोग फॉलो कर रहे हैं। चाहे झारखंड में हो या दिल्ली के जंतर मंतर पर हो, जहां भी आंदोलन हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, अगर बिहार में नहीं होता तो वो आंदोलन सफल नहीं होता। बिहार के हर जिला में आंदोलन हुआ। नेता दिलीप आवास पर जाकर एकांत में कब मुलाकात करने वाले हैं शिक्षा मंत्री से? देखिए, एकांत और ये वाली बात नहीं, हम छात्र हित में लड़ते हैं, छात्र हित में बात करते हैं। जैसे आप अगर 40-50 लोग को ले जाएंगे तो बात कहाँ करेंगे शिक्षा मंत्री? नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना कि शिक्षा मंत्री जी अगर हमसे अकेले मिलना चाहे तो हम तैयार, उसके लिए भी हम तैयार है। अगर 5-10 लोगों के साथ मिलना चाहे उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी टाइम देंगे तब तो, हम तो मिलने के लिए बराबर प्रयास करें। हम तो कई बार बोल चुके हैं कि शिक्षा मंत्री जी से हम मिलना चाहते हैं, मतलब ये साफ है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप खुश नहीं है, आपको जवाब नहीं मिला?
जी बिल्कुल जवाब नहीं मिला। और हम कई बार शिक्षा मंत्री जी के जो पीए हैं उनको फोन किए, समय मांगे, लेकिन अभी तक हमको समय नहीं दिया गया, इसलिए मुलाकात हम नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज और मैं बोल दूं जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा एसटीटी 26 को लेकर, तो जी हमारा ये मानना है कि देखिए पिछले साल भी एसटीटी के चलते ही टीआरई 4 का विज्ञापन में लेट हुआ, और उसके बाद सरकार को एक बहाना मिल गया कि जी एसटीटी करा रहे हैं, उसके बाद टीआरई 4 देंगे। और देखिए पूरा साल गुजर गया, चुनाव खत्म बिल्कुल। हो गया और एसटीटी नहीं हुआ। तो क्या तो छात्र नेता दिलीप चाहते हैं कि एसटीटी ना हो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं फिर इस बार कर रहा हूं। सरकार ने कहा था कि हर साल हम एसटीटी करवाएंगे, सरकार नहीं कराती है, सरकार की गलती है। सरकार जानबूझकर, देखिए सरकार पिछले साल भी एसटीटी और टीआरई 4 को वाले अभ्यर्थी को आपस में लड़वा दी, इस बार भी आपस में दोनों को लड़वाना चाह रही है, और टीआरई 4 को अपना लेट करवाना चाहती है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए हर टीआरई से पहले एसटीटी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो टीआरई 4 से पहले 2 बार एसटीटी हो चुका है, लेकिन टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। तो इसीलिए, और इसमें सीट भी देख रहे हैं बहुत कम है, तो इसीलिए हमारा जो सुझाव होगा कि टीआरई 4 पहले हो जाए और टीआरई 5 से पहले हो एसटीटी सकता होना है तो दिलीप अनिवार्य जी, है। बिल्कुल उसके लिए हम देखिए, लोग लड़ेंगे, फिर उसके लिए बिल्कुल हम भी देखिए, लड़ेंगे आप कि आप टीआरई भी 5 अगला आप साल भी जुलाई दिलीप में जी, आवे, उससे पहले एसटीटी हो जाए। दिलीप जी आप भी सबकी आवाज हैं, मीडिया हम हैं, हम भी सबकी आवाज हैं, लेकिन एक सवाल है कि जो आप ये बात बोले, आप बिल्कुल सही हैं अपने जगह, लेकिन जो कुछ लोग हैं जैसे एसटीटी के अभ्यर्थी जो आपको बहुत सम्मान और प्यार देते हैं, हम्म। वो ये तो नहीं सोच लेंगे कि छात्र नेता दिलीप एसटीटी विरोधी हैं, क्योंकि आप नहीं नहीं, अपनी बात को स्पष्ट मैंने क्या रखें। कहा, देखिए विरोधी नहीं है हम, किसी का हाँ, विरोधी क्यों नहीं, हम तो बिल्कुल, नहीं छात्र हित में बिल्कुल। काम कर रहे नहीं हैं। तो ये वही जो लोग सरकार, देर से देखिए समझते हैं, उनको कुछ बता दें, क्योंकि हो सकता है कि कमेंट में कुछ नेगेटिव बोल दें नहीं नहीं, कि हमने पहले ही कहा कि आंदोलन करने का हर किसी को अधिकार है, चाहे वो एसटीटी वाले हो। हाँ, आप अब उनके जो साथ भी हैं, लेकिन एक सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा होगा तो फंसेगा बिल्कुल नहीं। दोनों को फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा ना। जैसे बिल्कुल, पिछले बार भी एसटीटी के चलते नहीं हुआ, इस बार भी अगर एसटीटी की बात होगी, तो अगर एसटीटी सरकार कराने का बात कर दी तो समझिए फिर टीआरई 4 लटक जाएगा, फिर अगला साल भी तब नहीं होगा, तब चुनाव चलाएगा। और अगर अभी टीआरई 4 आ जाता है तो अगले साल जुलाई में टीआरई 5 सरकार को देना होगा, और उससे बिल्कुल। पहले एसटीटी कराना ही होगा। बगैर आप एसटीटी का तो गरजेंगे ना टीआरई 5 टीआरई होगा नहीं। 5 के लिए? क्या? आप टीआरई 5 के लिए भी गरजेंगे ना? बिल्कुल, हर साल उनको देना पड़ेगा जुलाई में जो घोषणा हुआ, हम तो बोल ही रहे हैं। टीआरई 4 को जब हम नहीं छोड़ रहे हैं, टीआरई 5 को कैसे छोड़ देंगे? टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 के लिए ही लड़ेंगे, और एसटीटी पहले एसटीटी हो फिर टीआरई 5 हो, और जुलाई में हर हाल में टीआरई 5 की वैकेंसी आ जाए, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और टीआरई 5 में जहां तक मुझे लगता है तो टीआरई 4 से ज्यादा सीट रहेगा, क्योंकि टीआरई 5 जब आएगा तो 27 हो जाएगा, और 27 के बाद फिर 28-29 में चुनाव होना रहेगा, तो उस समय सीट भी ज्यादा होगा, इतना दिन में खाली भी सीट हो जाएगा, तो टीआरई 5 में सीटों की संख्या भी अधिक रहेगी, उसमें अभ्यर्थी भी कम हो जाएंगे। क्योंकि अभी आप देखिए 2-2 एसटीटी हो चुका है, और उसके बाद भी अभी तक टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आई है। आप देखिए हर किसी को अपना बात रखने का अधिकार है, और रखना भी चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हमको क्या है, सभी छात्रों के लिए जो बेहतर हो सकता है, जो अधिक से अधिक लोगों के हित में होगा, हमको उसको लेके ज्यादा आगे चलना होता है। और हम, हमारे लिए सभी बराबर हैं। ऐसा नहीं पिछले साल एसटीटी वाले थे, आज वो टीआरई 4 में शामिल हो जाएंगे। इस बार वाले जो एसटीटी वाले हैं वो अभी मांग कर रहे हैं। अब ये तो सरकार न करेगी कि क्या करना नहीं करना, ये दिलीप कुमार फैसला थोड़े ले सकता है। हमको क्या, हम छात्र नेता, हमको क्या, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को विज्ञापन, ये फॉर्म भरने में मौका मिले, हमको तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे लिए उतना स्टूडेंट रहेंगे भाई, हम उनके लिए लड़ेंगे, तो हमको उससे नुकसान थोड़े है, हमको कोई नुकसान है। लेकिन कोई भी चीज तरीके से होना चाहिए। अगर अभी किसी वजह से बहाना सरकार खोज रही है कि कोई बहाना मिल जाए कि हम टीआरई 4 को लटका के रख दें, बस यही, इसी चीज से हम लोगों को डर है। क्योंकि आप देखिए टीआरई 4 के लिए 1 साल से तो हम आंदोलन कर रहे हैं, तो विज्ञापन ही नहीं आ रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि एसटीटी हो जाएगा तो विज्ञापन आ जाएगा? बताइए। बिल्कुल दिलीप जी, और शिक्षक अभ्यर्थी आपका पटना में इंतजार कर रहे हैं, कब पटना पहुंच रहे हैं आप? पटना हम सोमवार को आ जाएंगे, अभी थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से अभी घर पर हैं, और कुछ और तो प्रॉब्लम है क्या उसकी वजह से। सोमवार को छात्र नेता दिलीप आवास के बाहर दिखेंगे मांग करते हुए? देखिए हम देखिए किसी के आवास के बाहर जाके बात करेंगे, जब वो चाहेंगे तब ना बात करेंगे। अब वो मीडिया के माध्यम से तो उन तक बात पहुंच ही रही है। आप में तो अभ्यर्थी कहते हैं कि उतना ताकत है कि अगर आवास के बाहर चले जाएं तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे लोग। वो तो हम भी जान रहे हैं कि जाएंगे तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन जबरदस्ती मिलने से क्या फायदा? मान लीजिए जबरदस्ती हम उनसे मिल ले और वो काम ही ना करे तो क्या फायदा? मतलब इंतजार है। जब तक उनकी सहमति नहीं होगी तब तक मिलने से कोई फायदा नहीं। हाँ, जब आंदोलन करेंगे तो उस सिलसिले में तो अलग बात हो जाती है।
तब तो भाई आवास के बाहर आंदोलन करे या ऑफिस के बाहर आंदोलन करे, वो अलग चीज हो गया। लेकिन ऐसे मिलने के लिए जबरदस्ती मिलने से कोई फायदा नहीं है। ये तो आंदोलन में हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई आपको मिलना है, आंदोलन कर सकते हो, वो अलग चीज है, वो आंदोलन भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग मौका दे रहे हैं कि सरकार जो लेटर वायरल एक हुआ है जो जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है कि संशोधित रोस्टर भेजने के लिए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा रुक गए हैं। नहीं तो हम बोले थे कि 4 दिन के अंदर अगर नहीं आया तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। लेकिन उसके बाद उसके बाद देख रहे हैं लेटर वायरल हो रहा है। बात रखने के लिए, और जी सोमवार जी को बहुत बहुत मिलते हैं। धन्यवाद जी, बिल्कुल धन्यवाद। तो छात्र दिलीप जो है वो सीधे कहते हैं कि मिथिलेश तिवारी से हम आमने सामने होना चाहते हैं, एक कुर्सी पर हम, एक कुर्सी पर वो, लेकिन जवाब दें। ये नहीं बोलेंगे सब पॉजिटिव होगा, देख लेंगे। और एसटीईटी पर भी बहुत बड़ा बयान दिया है छात्र दिलीप ने। उनका ये कहना है, देखिए जितने भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज हम लगातार हैं। अभी बीएसईबी में आंदोलन जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा वीडियो हमने चलाया था, शिक्षा मंत्री के पास भी गए तो वहां पर भी बातचीत किए थे। तो छात्र दिलीप का ये कहना है कि एसटीईटी टीआरई 4 से पहले 2 बार लिया जा चुका है। अब अगर एसटीईटी के बारे में या फिर ज्यादा कुछ होगा तो फिर से टीआरई 4 अटक सकता है। तो अब आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे छात्र दिलीप को? आप देख लीजिए, हमारा काम है बाइट लेना, हमारा काम है सुनना, और हमारा काम है आवाज बनना। और इस बार जो ट्रेंड चल रहा है हैशटैग इस्तीफा दो मिथिलेश तिवारी, देखना होगा कि कुर्सी पर रहते हैं या कुर्सी से हाथ धो बैठे। बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, देखना होगा भैया, क्योंकि लोग झूठ एक बार बर्दाश्त करेगा, बार बार नहीं। मिथिलेश तिवारी तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो हमने पूछा था, हमारा काम था, और फिर से पूछेंगे आप मिलेंगे तो। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।